गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है ये हमारे आर्म की बोन है और ये हमारे अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो है अपर एंड ये राउंडेड होता है, इसका जो लोअर एंड होता है ये फ्लैटेंड होता है साइड टू साइड, इसमें एक शाफ्ट होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ ह्यूमरस का। ह्यूमरस जो है ये हमारी एक लॉन्ग बोन है, तो इसे आयुर्वेद में नलका अस्थि बोलेंगे और मॉडर्न में इसे ह्यूमरस बोलते हैं, तो इसे आयुर्वेद में प्रगंडा अस्थि बोलेंगे। इसके पार्ट है तीन। अभी लॉन्ग बोन है तो इसके थ्री पार्ट होंगे, अपर एंड, लोअर एंड और एक शाफ्ट। ठीक है, तो इसके ये पार्ट्स है। अगर इसका साइड डिटर्मिनेशन हम देखें तो साइड डिटर्मिनेशन हम इसे कैसे पहचानेंगे ये किस साइड की बोन है। तो इसका जो हेड होता है ये राउंडेड होता है, तो इसका अपर एंड हो गया ये, तो हेड जो है राउंडेड है और ये मीडियली है, मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड होता है इसका अपर एंड। फिर इसका जो लोअर एंड होता है ये फ्लैट एंड होता है और ट्रायंगुलर होता है, इसका फ्लैट एंड होता है, साइड टू साइड एक्सपांड करता है। फिर इसका जो शाफ्ट होता है ये अपर एंड में सिलेंड्रिकल होगा लेकिन लोअर एंड में ये ट्रायंगुलर शेप का हो जाता है। तो ये है इसके फीचर्स। और इसमें एक अपर एंड में लेसर ट्यूबरकल होता है, तो लेसर ट्यूबरकल जो होता है ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, हमें ऐसे ही एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, तो ये लेसर ट्यूबरकल है जो कि सामने प्रेजेंट होगा। फिर ये हमारा लेटरल ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल जो है ये हमारा लेटरली प्रेजेंट होता है, ये सामने होगा, ये लेटरली प्रेजेंट होगा हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल। फिर लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में एक ग्रूव हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। तो ये हो गया हमारा साइड डिटर्मिनेशन। और भी अगर इसमें कुछ पॉइंट जोड़ना चाहे तो जैसे कि लोअर एंड में हमें फोसाज मिलते हैं ना, तो इसके एंटीरियर पार्ट में हमें दो फोसाज मतलब कि फोसा मिलेंगे। एक जो है ये है हमारा, ये देखो पहले तो ये ट्रोक्लिया है, ये कैपिटुलम है। फिर ये इसमें पीछे की तरफ में जो फोसा मिल रहा है हमें ये हमारा ओलेक्रॉन फोसा जो कि सबसे बड़ा फोसा होता है, तो ये हमारा ओलेक्रॉन फोसा है। फिर हमारे इंटरट्यूबरकुलर सर्कस में कुछ वर्टिकल ग्रूव्स हमें मिलते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट में। फिर हमारे पास में है एंटीरियर सरफेस के जो फोसास है, तो लेटरल में होती है हमारी रेडियस, तो ये रेडियल फोसा है। और फिर यहाँ पे हमारा ये ट्रोक्लिया होती है, तो इसकी कोरिकॉइड प्रोसेस होती है, तो ये हमारा कोरिनॉइड प्रोसेस होते हैं, तो ये हमारे कोरिनॉइड फोसा है। पीछे में जो है ये हमारा ओलेक्रॉन फोसा है। जब हम अल्ना पढ़ेंगे तो अल्ना का होगा यहाँ पे कोरिनॉइड फोसा। फिर ये जो है हम सामने में जो है ये अल्ना की कोरिनॉइड प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे कोरिनॉइड फोसा है ये। फिर यहाँ पे रेडियस होती है लेटरली, तो ये रेडियल फोसा है। ठीक है, तो तीन फोसास जो है ये हमें मिलते हैं। तीन फोसास में भी जो ओलेक्रॉन फोसा होता है वो पोस्टीरियर में होगा और जो दो फोसास है हमारे कोरिनॉइड फोसा और रेडियल फोसा ये हमारे एंटीरियर में होंगे। तो ये हमारे बोन का साइड डिटर्मिनेशन हो गया। तो उस हिसाब से ये जो बोन है हमारी ये भी लेफ्ट साइड की ही बोन है। ठीक है, तो अगर हम इसके साइड डिटर्मिनेशन का भी उसका अपर एंड देखें तो अपर एंड में क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमरस का जो अपर एंड होता है तो इसके हेड हैं, अपर हैंड में एक हेड है, फिर एनाटॉमिकल नेक है, फिर बहुत सारी नेक्स आएगी इसमें, फिर ट्यूबरकल्स हैं, फिर ग्रूव्स भी है। तो जो हेड होती है ये राउंडेड होती है, मीडियली होती है, बैकवर्ड होती है और फॉरवर्ड होती है, जो कि आर्टिकुलेट करती है आर्टिकुलेट करती है स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से। जैसे ये हमारी स्कैपुला है, स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से आर्टिकुलेट करेगा हमारे ह्यूमरस का हेड, और फिर ये अपने स्कैपुला तो स्टैटिक होती है, ये तो मूव नहीं करेगी, तो हमारे जो ह्यूमरस है उसका हेड जो है वही आर्टिकुलेट करेगा। इसमें एबडक्शन, एक्जक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब चीज़ें, सरकमडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी ह्यूमरस का हेड ही करेगा। और ये क्यों कर पाएगा, क्योंकि जो हमारी स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी होती है ये स्मॉल होती है और हमारे ह्यूमरस का जो हेड होता है ये बड़ा होता है। इसका जो 1/6 सरफेस है उतना स्फेयर इसका बड़ा होता है, इसीलिए अच्छे से हमारा मूवमेंट कर जाता है। और ये इसमें जो है बॉल एंड सॉकेट जो है वो जॉइंट प्रेजेंट होता है साइनोवियल में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमरस का हेड हो गया। फिर इसमें हमारे पास में लेसर ट्यूबरकल है, तो लेसर ट्यूबरकल जो है ये एंटीरियर प्रोजेक्शन होता है, ये भी ये जो है सबक्यूटेनियस होता है, इसलिए हमें फील होता है यहाँ पे जब हम अपने आर्म को टच करते हैं अपर में, तो हमें ये जो लेसर ट्यूबरकल है ये फील होता है। फिर लेटरली में है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल, तो ग्रेटर ट्यूबरकल में हमें 3 इम्प्रेशंस मिलेंगे, अपर इम्प्रेशन, मिडिल इम्प्रेशन और लोअर इम्प्रेशन। फिर इनको लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में हमें ग्रूव मिलेगा, बाइसिपिटल ग्रूव, जिसे हम बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो ये दोनों ग्रूव्स को सेपरेट करता है। इसके भी 2 लीफ है, इधर वाला मिडिल लीफ है, इधर वाला लोअर लीफ है, और यहाँ पे फ्लोर है, फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। तो ये हमारा फिर जो है नेक की अगर हम बात करें तो एक सर्जिकल नेक होती है, तो जो सर्जिकल नेक होती है वो हमारे अपर एंड को सेपरेट करती है, मतलब हमारे अपर एंड को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये जो हमारा राउंड वाला जो पार्ट होता है ये सेपरेट होता है, हमारे पूरे रेस्ट ऑफ द अपर एंड से सेपरेट कर देती है हमारी एनाटॉमिकल नेक, यहाँ से होती है हमारी एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, फिर हमारी होती है सर्जिकल नेक, तो सर्जिकल नेक जो होती है वो
हमारे अपर एंड को, पूरे अपर एंड को शाफ्ट से जो होती है अलग कर देती है, तो वो होती है हमारी सर्जिकल नेक। फिर हमारी मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है, तो मॉर्फोलॉजिकल नेक जो है ये हमें इसमें नहीं दिखती, क्योंकि वो एपिफाइसिस और डायफाइसिस में होती है, तो वो अंदर साइड में होती है, तो वो हमें यहाँ पे शो नहीं होती। तो ये हमारा पूरा हो गया अपर एंड। अब हम पढ़ेंगे इसका शाफ्ट। इसका जो शाफ्ट होता है ये भी दो पार्ट्स में होता है। तो इसका जो अपर एंड होता है, अपर हाफ जो होता है वो ट्रायंगुलर या राउंडेड होता है। फिर इसका जो जब ये लोअर एंड में जाता है शाफ्ट, तो ये ट्रायंगुलर शेप का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंसी हो जाती है, हमारे यहाँ पे सुप्राकंडालर रिजेस होते हैं, एपिकंडालर रिजेस होते हैं, तो उससे प्रोमिनेंसी हो जाती है, तो हमारा जो लोअर एंड होता है ये ट्रायंगुलर शेप का बन जाता है। ठीक है, और इसका अपर एंड जो होता है वो राउंडेड ही होता है। फिर हमारे जो शाफ्ट है इसमें 3 बॉर्डर्स होती है, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर। फिर इसकी 3 सरफेसेस होती है जो एंटीरियर और लेटरल के बीच में होती है, तो एंटेरो लेटरल सरफेस। जो हमारी एंटीरियर और मिडिल के बीच में होती है, तो एंटेरो मीडियल सरफेस। फिर हमारे जो पोस्टीरियर सरफेस हो, फिर एक खुद पूरी पोस्टीरियर सरफेस ही होती है जो हमारे लेटरल और मिडिल के बीच में होती है, तो पोस्टीरियर सरफेस हो जाती है। तो 3 बॉर्डर को देख लेते हैं कि हमारी जो एंटीरियर बॉर्डर होती है वो कैसी होती है। तो एंटीरियर बॉर्डर जो है ये अपर 1/3 ऑफ एंटीरियर बॉर्डर से, मतलब लोअर लिप जो हमारे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के लोअर लिप से, ये हमारे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है, इसके लोअर लिप से हमारी एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होती है अपर 1/3 से, और यहाँ से जाती है नीचे तक के। ठीक है, तो ये हमारी एंटीरियर बॉर्डर है। ये जो प्रोमिनेंसी दिख रही है ये हमारी एंटीरियर बॉर्डर है जो कि नीचे जाती है। ठीक है, फिर हमारी ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रेटर ट्यूबरकल से एक्सपांड होती है, ऑलमोस्ट जितने भी लोअर एंड है, मतलब रेडियल फोसा तक के चली जाती है हमारी एंटीरियर बॉर्डर। हमारा रेडियल फोसा है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट तो कहाँ से हो रही है, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस के अपर 1/3 से स्टार्ट हो रही है हमारी एंटीरियर बॉर्डर। फिर ये कहाँ तक जा रही है, ग्रेटर ट्यूबरकल से, इधर से ग्रेटर ट्यूबरकल के इधर पे चली जाती है प्रोमिनेंसी रेडियल फोसा तक के, यहाँ तक के लोअर एंड में एक्सटेंड हो जाती है हमारी एंटीरियर बॉर्डर। फिर हमारी जो लेटरल बॉर्डर है वो कैसी होगी, तो लेटरल बॉर्डर जो है ये पोस्टीरियर सरफेस से हो जाती है ग्रेटर ट्यूबरकल के, ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है। तो यहाँ से हमारी जो होती है लेटरल बॉर्डर स्टार्ट होती है जो कि लेटरल एपिकोंडाइल के पास जाती है। ये लेटरल एपिकोंडाइल है, यहाँ पे प्रोमिनेंसी आ गई लेटरल एपिकोंडाइल, तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है लेटरल एपिकोंडाइल तक जाती है लोअर एंड में। ये इल डिफाइन होती है अपर में, क्योंकि अपर में इसलिए इल डिफाइन है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोमिनेंसी ही नहीं है, ये राउंडेड है, तो हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते कि ये कैसे। लेकिन जब ये लोअर एंड में चली जाती है तो लोअर एंड में इसे लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिजेस मिल जाती है, लाइन मिल जाती है, तो ये इसमें प्रोमिनेंसी दिख जाती है। फिर हमारी मिडिल बॉर्डर है, तो जो मिडिल बॉर्डर होगी, तो मिडिल बॉर्डर जो है ये लेसर ट्यूबरकल के लोअर एंड से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मिडिल बॉर्डर, तो ये नीचे चली जाएगी कहाँ पे, मिडिल एपिकोंडाइलर तक के चली जाएगी, मिडिल एपिकोंडाइल तक के चलेगी लोअर एंड में, और ये बनाएगी इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस का मिडिल लेप। ठीक है, तो ये हमारी 3 बॉर्डर होगी। अगर सर्फेसिस की बात कर लेते हैं तो एंटेरो लेटरल सर्फेस, ये हमारी एंटीरियर बॉर्डर थी जो हमारे इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस के उसके फ्लोर से जा रही थी रेडियल फोसा तक के, थोड़ी सी क्या होगी, ऑब्लिक क्यू हो गई है, मतलब ऐसी ना गई, ये ऐसी चली गई, तो ये हमारी क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर हमारी बाइसिपिटल नहीं, हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल के पोस्टीरियर सरफेस से चली जा रही है एपिकोंडाइल तक, तो यहाँ से लेके इतना जो सरफेस है ये हो गया हमारा एंटेरियर लेटरल सरफेस, जो कि एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच का सरफेस है। फिर यहाँ पे हमें डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मिल रही है, जो रफ एरिया दिख रही है हमारी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, जो कि वी शेप है, जस्ट ये अबोव है किसके, मिडिल लाइन इस सरफेस के, तो ये है हमारी एंटेरियर लेटरल सरफेस। एंटेरियर लेटरल सरफेस पे हमें डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मिलेगी जो कि वी शेप का रफ एरिया है। ठीक है, फिर हमारे एंटेरोमीडियल एरिया सरफेस, तो ये हमारी एंटीरियर सरफेस है, ये हमारी मिडिल सरफेस जो कि मिडिल एपिकोंडाइलर रिज तक के एक्सटेंड हो रहा है, तो ये हमारा पूरा इनके बीच का जो सरफेस है ये हमारा एंटेरोमीडियल सरफेस है, जिसके अपर 1/3 जो है वो नैरो हो जाएगा, लेकिन फ्लोर पे जाते जाते ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारी पोस्टीरियर सरफेस, तो जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो हमारे मिडिल और लेटरल के बीच की सरफेस होती है हमारी पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो और ये कहाँ से होगी, फेंट ऑब्लिक होगी अपर एंड में सरफेस के, और इसमें रेडियल ग्रूव होंगे जो कि स्पाइरल्स होंगे, जैसे कि ये एक मिल रहा है रेडियल ग्रूव, ये रेडियल ग्रूव्स है, यहीं पे हमारी क्या ट्राइसेप ब्रेकी के लेटरल हेड और मिडिल हेड का इंसर्शन यहीं पे होगा, इसके आसपास में, एग्जैक्टली तो नहीं बट इसके आसपास में रेडियल ग्रूव के यहाँ पे हमारे इंसर्शन होगा। ठीक है, या ओरिजिन होगा, है ना, किसका, ट्राइसेप्स का। तो ये जो मसल्स है यहाँ पे होगी पोस्टीरियर में, जितनी भी ट्राइसेप की जितनी मसल सब यहीं से आने वाला, यहीं पे होने वाला है उसका अटैचमेंट, तो ये हमारा शाफ्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका लोअर एंड। तो लोअर एंड जो है, लोअर एंड एक्सपांड करता है साइड टू साइड, और लोअर एंड के हमारे पास में 2 पार्ट है, एक आर्टिकुलेटिंग पार्ट और दूसरा है हमारे पास में नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट। जो आर्टिकुलेटिंग पार्ट है उसमें हमारे पास में 2 चीज़ें आ जाएगी, एक आएगा कैपिटुलम और दूसरा है ट्रोकियम।
और जो हमारे पास में नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, तो नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट में हमारे पास में आ जाएगा मिडिल एपिकॉन्डाइल, मिडिल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, मिडिल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लेटरल एपिकॉन्डाइलर रिज, कोरोनॉइड फोसा, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलेक्रॉन फोसा। ये जो 7 है ये हमारे नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, और 2 है हमारे आर्टिकुलेटिंग पार्ट, कैपिटुलम और ट्रोकिया। तो कैपिटुलम की अगर मैं बात करूँ, तो जब हम रेडियस जो होती है ये हमारे लेटरल में होती है ना, लेटरल में होती है हमारी रेडियस। तो रेडियस का जो हेड है ये हमारी ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करता है। जब इसमें एक्सटेंशन होगा तो ये स्ट्रेट रहेगा, लेकिन जब फ्लेक्शन होगा तो ये जो है रेडियस का हेड ये हमारे कहाँ पे चले जाएगा, रेडियल फोसा में चला जाएगा और यहाँ पे इम्बेडेड हो जाएगा। तो ये हमारा फ्लेक्शन हो गया दोनों बोन का, है ना, ये फ्लेक्शन हो गया। फिर एक्सटेंशन हो रहा है तो ये एक्सटेंशन हो रहा है, ये हमारा कैपिटुलम है, ये हमारे रेडियस का हेड है जो कि कॉनकेव होता है, डिस्क्राइब, ये हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है ना। तो ये हमारी ह्यूमरस है, ह्यूमरस में रेडियल फोसा है, तो रेडियल फोसा से हमारा रेडियस जो है ये आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस से और एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसका जो हेड है वो कॉन्वेक्स होता है क्योंकि लेटरल होता है, और ट्रोक्लिया से मतलब ट्रोक्लिया ये है, ये हमारी ट्रोक्लिया है। ट्रोक्लिया जो है ये पुली लाइक है, तो ये हमारी रेडियस तो कैपिटुलम से आर्टिकुलेट कर रही, अब ट्रोक्लिया से हमारी अल्ना आर्टिकुलेट करेगी। तो अल्ना के पास में हमारे पास में ट्रोक्लियर नॉच होती है। तो यही जो ट्रोक्लियर नॉच है यही हमारी ह्यूमरस के कोरिनॉइड प्रोसेस से जब इसका क्या होगा, ये एक्सटेंशन में है, अगर इसका फ्लेक्शन हम करवाएंगे तो ये हमारी ट्रोक्लिया की कोरिनॉइड प्रोसेस जो है ये ह्यूमरस के कोरिनॉइड फोसा में आर्टिकुलेट कर जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं ये हमारी ट्रोक्लिया है, ये हमारे कैपिटुलम, दोनों है हमारे आर्टिकुलेटिंग पार्ट, और दोनों ही रेडियस और अल्ना से आर्टिकुलेट करके हमारा क्या बनाते हैं, एल्बो जॉइंट बनाते हैं। फिर है ये हमारे फोसा, ओलेक्रॉन फोसा, तो ये हमारे कैपिटुलम में यहाँ पे ये हो गया। तो ये ऊपर वाला जो हमारा ओलेक्रॉन प्रोसेस है हमारी अल्ना की, तो ये आर्टिकुलेट करती है हमारे ओलेक्रॉन फोसा से। तो ये हमारे कैपिटुलम में, ये हमारी ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया में ये ह्यूमरस आर्टिकुलेट करती है। अब जब मैंने आपको कोरिनॉइड फोसा, रेडियस और ओलेक्रॉन फोसा भी बता दिया जो कि नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, तो वो भी इसमें कवर हो गए, है ना। पर हमारे याद रखना कि ये क्योंकि स्टैटिक है ना फोसास, ये नहीं हो रहे, हमारी रेडियस जो है वो पुली लाइक स्ट्रक्चर है हमारे ट्रोक्लिया, उसमें ऐसे कर रही है एक्सटेंशन फ्लेक्शन में, तब हमारे ये आर्टिकुलेट हो रहा है ना। तो इसीलिए ये हमारे जो फोसास है ये हमारे नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, हमारे आर्टिकुलेटिंग पार्ट है रेडियस और ट्रोक्लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट में। तो नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट में है हमारे पास में ये क्या है, मिडिल एपिकॉन्डाइल। तो मिडिल एपिकॉन्डाइल जो है ये सबक्यूटेनियस है। जब हम अपना आर्म को फील करेंगे मिडिल में, तो ये एपिकॉन्डाइल जो है ये हमें फील होता है ना। तो ये हमारा एपिकॉन्डाइलर है जो कि ये प्रोमिनेंस है, मतलब लोअर पार्ट में होता है इसका, ये स्किन में फील हो जाता है, ये सबक्यूटेनियस है। इसमें अल्नर नर्व जो है यहाँ से जाती है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो अल्नर नर्व इसमें से डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल एपिकॉन्डाइल है। फिर हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल है, तो लेटरल एपिकॉन्डाइल जो है ये हमें फील नहीं होता, ये बस रफ प्रोजेक्शन है लोअर पार्ट में। ठीक है, फिर है मिडिल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो ये जो मिडिल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होती है ये एक शार्प मिडिल लाइन है जो कि लोअर एंड के जस्ट ऊपर है, इसलिए हम इसे मिडिल सुप्राकॉन्डाइलर रिज कहते हैं। फिर लेटरल एपिकॉन्डाइलर रिज, ये लेटरल मार्जिन में प्रेजेंट है जो कि लोअर एंड के जस्ट ऊपर है, इसलिए इसे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज कहते हैं। फिर कोरिनॉइड फोसा, तो मैंने बता ही दिया कि कोरिनॉइड फोसा जो है एक डिप्रेशन है जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट में, ये ट्रोक्लियर से अल्ना की ट्रोक्लियर प्रोसेस जब फ्लेक्शन होता है तब हमारे रेडियल फोसा में रेडियल प्रोसेस जुड़ जाती है अल्ना की। फिर ये एकोमोडेट होता है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से, है ना, और एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। फिर रेडियल में भी फोसा में वही है, ये कैपिटुलम के थ्रू यहाँ पे रेडियस आती है, इसमें एम्बेडेड हो जाती है, और फिर इसमें फ्लेक्शन जब करता है तो एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये क्या है हमारा ओलेक्रॉन फोसा। तो ओलेक्रॉन फोसा जो है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है जो कि यहाँ से अगर फ्लेक्शन होगा तो ट्रोक्लिया इसमें एम्बेडेड होगी। जब हम अपने हाथ को सीधा करते हैं तो हमें जो फील होता है एल्बो में वो हमारी ट्रोक्लिया का पोस्टीरियर सरफेस ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसके अटैचमेंट्स। तो ह्यूमरस के अटैचमेंट्स अगर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसके ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन में है ब्रैकियलिस, सबसे पहला है ब्रैकियलिस। तो ब्रैकियलिस कहाँ है, एंटेरोमीडियल और एंटेरोलेटरल, मतलब कि पोस्टीरियर में ही आ गया इधर में, तो लोअर हाफ में इधर पे लेटरल में अगर हम देखें तो यहाँ पे होती है हमारी ब्रैकियलिस मसल, यहाँ से ब्रैकियलिस मसल्स का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, फिर है ट्राइसेप का, ट्राइसेप ब्रैकिया का लेटरल हेड और मिडिल हेड। तो मैंने बताया था कि जब पोस्टीरियर सरफेस है,
ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस है। हाँ, ये पोस्टीरियर सरफेस है। यहाँ पे हमारे पास में रेडियल ग्रूव है ना, रेडियल ग्रूव है, तो यहीं पे ऑब्लिक लाइन है। यहाँ पे हमारे पास में ट्राइसेप ब्रैकी का लेटरल हेड का ओरिजिन होता है, और यहीं पे मिडिल एंड का भी ओरिजिन, दोनों ट्राइसेप के दोनों हेड का जो ओरिजिन है वो यहीं से होता है। और जो हमने एक हेड पढ़ा था जो कि था लॉन्ग हेड, तो वो हमारे स्कैप्यूला के इंफ्रा इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से हमारे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकी का ओरिजिन हो रहा था। और जो ट्राइसेप के जो दोनों हेड, लेटरल हेड और मिडिल हेड, उनका ओरिजिन हो रहा है हमारे ह्यूमरस से, पोस्टीरियर एस्पेक्ट लेटरल ग्रूव से, रेडियल ग्रूव से। ठीक है, फिर हमारे ब्रैकिलो रेडियलिस, तो ब्रैकिलो रेडियलिस जो है ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर, मतलब ये यहाँ पे है, ये हमारा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है ना, तो यहाँ के इसके अपर 2/3 से हमारी ब्रैकियो रेडियलिस का ओरिजिन होता है। फिर लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के 1/3, मतलब यहाँ से हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गेस्ट मसल्स का ओरिजिन होता है। फिर प्रोनेटर टेरिस जो है ये मिडिल साइड में आ जाती है, तो ये मिडिल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के लोअर एंड से होता है हमारे प्रोनेटर टेरिस का ओरिजिन। फिर एनकोनस मसल्स का जो ओरिजिन होता है पोस्ट, मतलब कि लेटरल एपिकॉन्डाइल के पोस्टेरियर से, यहाँ से हमारी एनकोनस मसल्स का ओरिजिन होता है। फिर सुपाइनेटर, अब सुपाइनेटर मसल्स का ओरिजिन कहाँ से होगा, जो हमारे लेटरल एपिकॉन्डाइल है, ये जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है उसके लेटरल और एंटीरियर सरफेस से हमारे सुपाइनेटर मसल्स का ओरिजिन होगा। फिर हमारे पास में कुछ मसल्स है मतलब फ्लेक्शन की और एक्सटेंशन की, वो यहाँ पे नहीं है, वो जो मसल होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन की वो हम रेडियस और अल्ना में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम एल्बो जॉइंट पढ़ेंगे तब हमें वहाँ पे काम आएगी। तो ये हमारी ओरिजिन होगी। तो ओरिजिन जैसे कि जितना भी ओरिजिन है वो हमें शाफ्ट में और शाफ्ट के लोअर एंड में और लोअर एंड में ही हमें ओरिजिन दिखाई मिलेगा, लेकिन जो इंसर्शन है वो हमें अपर एंड में दिखेगा। अपर एंड की जितनी भी मसल्स हम पढ़ेंगे वो सारी हमारी इंसर्शन की होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब स्कैपुलैरिस। तो सब स्कैपुलैरिस जो है, सब स्कैपुलैरिस ये हमने पढ़ा था स्कैपुला की कोस्टल सरफेस में इसका ओरिजिन हुआ था, लेकिन इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है, लेसर ट्यूबरकल में। लेसर ट्यूबरकल में हमारी सब स्कैपुलैरिस मसल्स का इंसर्शन होता है। फिर हमारी सब स्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, तो सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस जो है, सुप्रास्पाइनेटस का इंसर्शन होता है ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर लिप पे। इसके 3 लिप है, अपर मिडिल और लोअर। तो अपर में होता है हमारे पास में सुप्रास्पाइनेटस का इंसर्शन, और मिडिल में होता है इंफ्रास्पाइनेटस का, और लोअर में होता है टेरिस माइनर का। ठीक है, क्या हुआ, जो ग्रेटर ट्यूबरकल है उसके 3 पार्ट हैं, अपर मिडिल और लोअर। तो अपर में होगी सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का इंसर्शन, मिडिल में होगा इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का, और लोअर में होगा टेरिस माइनर का इंसर्शन होगा ग्रेटर ट्यूबरकल में। ठीक है, अपर मिडिल और लोअर लिप में। फिर है बाइसिपिटल ग्रुप, तो इसके 2 लिप है, इसके 2 लिप है ना, लेटरल लिप, मिडिल लिप और फ्लोर। तो यहाँ पे क्या है, 2 मेजर के बीच में एक डॉर्सी आएगी, तो पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर हमारी इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, मतलब बाइसिपिटल ग्रुप के लेटरल लिप में हमारी पेक्टोरलिस मेजर है। फिर अगर इसके फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे हमारे पास में लेटिमस डॉर्सी है ना। और अगर हम इसके मिडिल लिप की बात करें तो टेरिस मेजर है। यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर आई, यहाँ पे पेक्टोरलिस, यहाँ पे टेरिस मेजर आई। तो पेक्टोरलिस मेजर जो है वो लेटरल लिप पे है। फिर फ्लोर पे हमारे लेटिमस डॉर्सी का इंसर्शन है। फिर हमारे मिडिल लिप पे है टेरिस माइनर का इंसर्शन। फिर डेल्टॉइड का भी इंसर्शन है। तो डेल्टॉइड का इंसर्शन कहाँ होगा, डेल्टॉइड टिबर्सिटी में, जो शाफ्ट में जो वी शेप का एरिया था, रफ एरिया, ये हमारी डेल्टॉइड टिबर्सिटी है। तो डेल्टॉइड टिबर्सिटी में हमारी डेल्टॉइड का इंसर्शन होगा। फिर है कोरिकोब्रैकियलिस, कोरिकोब्रैकियलिस का जो इंसर्शन है वो होगा मतलब मिडिल बॉर्डर पे, ये हमारी मिडिल बॉर्डर है, मिडिल बॉर्डर पे रफ एरिया पे, यहीं पे हमारा कोरिकोब्रैकियलिस का इंसर्शन होगा। कोरिकोब्रैकियलिस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, स्कैपुला की कोरिकॉइड प्रोसेस के, टिप ऑफ द कोरिकॉइड प्रोसेस से कोरिकोब्रैकियलिस का ओरिजिन हो रहा था, लेकिन उसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है, मिडिल बॉर्डर पे स्कैपुला के। ठीक है, यहाँ पे उसके रफ एरिया में हमारी स्कैपुला का, हमारी कोरिकोब्रैकियलिस का इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मसल्स हो गई। अगर हम इसमें इसका देखें कि इसमें ऑसिफिकेशन कितने, तो इसमें भी ऑसिफिकेशन सेंटर 1 ही है जो शाफ्ट में है। फिर इसके भी 7 सेकेंडरी सेंटर्स हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसकी क्या देखें, क्लिनिकल एनाटमी अगर हम देखें तो इसका जो कॉमन जो है शोल्डर जॉइंट में कॉमन अगर इसका देखें तो इसका इन्फीरियर डिसलोकेशन होता है, कि ये जो हमारी स्कैप्यूला है, स्कैप्यूला में अगर हम ज़्यादा हाथ ऊपर कर दिए तो यहाँ के नीचे वाला जो है लिगामेंट जो है, नीचे वाला लिगामेंट ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसका इन्फीरियर डिसलोकेशन हो जाता है। ये सबसे कॉमन डिसलोकेशन, ये ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर में यहाँ पे एक्रोमियल प्रोसेस और कोरिकॉइड प्रोसेस है जो इसको ऊपर जाने से बचाए रखती है। तो हमारी ह्यूमरस जो है वो ऊपर डिसलोकेट नहीं होती, बहुत रेयर होता है कि कभी ऊपर हो जाए, लेकिन इसका जो कॉमन डिसलोकेशन होता है वो इन्फीरियर डिसलोकेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारी एप्लॉइड फिजियोलॉजी। और अगर फ्रैक्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा
हमारी जो ह्यूमरस होती है शाफ्ट से ब्रेक होती है, ये ऐसी ब्रेक होती है हमारी ह्यूमरस, ठीक है, यहाँ से 2 टुकड़े में टूट जाती है। अगर हम अगर इसकी सर्जिकल नेक अगर डैमेज हो रही है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सर्जिकल नेक है वो हमारे शाफ्ट को अपर एंड से सेपरेट करती है। अगर सर्जिकल नेक डैमेज हो रही, यहाँ से अगर टूट रहा है हमारी, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी। अगर हमारा शाफ्ट डैमेज हो रहा है मतलब यहाँ से, तो हमारी रेडियल नर्व यहाँ पे डैमेज होगी। अगर हमारा मिडिल एपिकॉन्डाइल है ना, ये मिडिल एपिकॉन्डाइल अगर ब्रेक हो रहा है, ये टूट रहा है, तो हमारी अल्नर नर्व जो है वो डैमेज होगी। तो ठीक है, तो ये रही हमारी ह्यूमरस। हमने ह्यूमरस के बारे में देखा, उसकी सर्फेसेस देखी, बॉर्डर देखी, उसके एंड्स देखे, अपर लोअर शाफ्ट, फिर उसमें आर्टिकुलेटिंग पार्ट, नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट, उसकी मसल्स अटैचमेंट, फिर उसके ऑसिफिकेशन, फिर उसकी अप्लाइड एस्पेक्ट। सो आई थिंक कि आपको समझ में आ गई हो हमारी ह्यूमरस कैसी है, उसका साइड डिटर्मिनेशन। So thank you for watching. Thank you guys.